एक और बड़ी खबर, ईरान के पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में फिर हमला हुआ है। आईडीएफ ने इसके पहले अनाउंस किया था कि हम लगातार उन ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, तो अब लगभग उसकी संख्या आई है 30 ईरानी सैन्य ठिकानों पर फाइटर जेट बम बरसा रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स इजरायली फाइटर जेट जो एयरबॉर्न हुए और उसके तुरंत बाद ईरान के अंदर 30 ठिकानों को हमला बनाया है। फायर कैपेसिटी, उसके मिसाइल प्रोग्राम, उसकी डिफेंस कैपेबिलिटी और हर वो इलाके जहां पर कंट्रोल कमांड सेंटर हो सकता है। ये इसके पहले अमेरिका ने वीडियो जारी किया था कि कैसे ईरान के सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, तो अब इजराइल ने औपचारिक ऐलान किया है 30 ठिकानों पर हमला। यानी एक तरफ ईरान में खामनेई की मौत के बाद 40 दिन का शोक, आईआरजीसी के सामने अब संकट, ईरान के सामने भविष्य की चुनौती। इन तमाम सवालों के बीच इजराइल के फाइटर जेट 30 सैन्य ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं। तो ईरान के पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में फिर से हमला हुआ है। इजराइल ने 30 ठिकानों पर हमले किए हैं और इन हमले के बाद अब ईरान का पलटवार कैसे होगा? होगा तो फैसला कौन लेगा? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है। मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ बने हुए हैं। सोई साहब, अभी भी इजराइल का हमला वहां चल रहा है और अगर ये हमले जारी हैं तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आईआरजीसी जवाब देगा तो उसका फैसला कौन लेगा? ये देखिए, ऐसा है आशुतोष जी, इसको कहते हैं सक्सेस को एक्सप्लॉइट करना। उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की कि खमैनी को मार दिया। अब जो हमले कर रहे हैं वो उनकी लड़ने की क्षमता पर हमले कर रहे हैं, चाहे वो मिसाइल साइट हो, रडार साइट हो, डिफेंस की साइट हो, आईआरजीसी की और लीडरशिप की साइट्स हो। यहाँ पर देखा जाए अभी आशुतोष जी, अगले 24 घंटे एक लेवल रहेगा, उसके 48 घंटे 72 घंटे तक हमको देखना पड़ेगा। शायद अलग अलग चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अभी झटका लगा, लेकिन अभी भी उनके अंदर क्षमता है कि वो रिटेलिएट करेंगे। ये मेरे हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि चेन ऑफ कमांड है, एक उनको ऑर्डर मिलेगा, उन्होंने करते रहना है, उसके लिए खुमैनी के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनके अंदर बचा कितना है, क्योंकि सप्लाई चेन जो उनकी पीछे से कितना और मिसाइल आएंगी, कितनी बची हैं, और क्या वो अभी भी उनके रडार सिस्टम इतने बचे हैं जिससे वो लड़ाई लड़ सके। और जबकि लगातार इस समय में इजराइल और अमेरिका के फाइटर एयरक्राफ्ट पूरी तरह से उनके आकाश को डोमिनेट कर रहे हैं, पूरा कब्जा किया हुआ है, क्योंकि उनके पास उनका एयर डिफेंस सिस्टम और एयरफोर्स उनकी इतनी नहीं है कामयाब ईरान की, जिससे उनको किसी प्रकार से रोक सके। तीसरी बात यह है कि इस समय में अमेरिका और इजराइल ने यह भी सोचा है कि जिस प्रकार से उन्होंने बाकी मध्य पूर्व के देशों पर हमला किया, इस तरह के हमले अगर और होते रहे तो ये उनकी इमेज के लिए, उनकी इमेज के लिए काफी बड़ा खतरा है कि आप इतने बड़ा सुपर पावर होते हुए भी आपके बेसिस पर हमला कर रहे हैं। ये भी एक कारण है कि अभी भी वो जहां भी के ठिकाने होंगे उनको वहीं पे मिसाइल साइट्स हो, रडार साइट हो, उनको वहीं पे खत्म करने का उनका उद्देश्य रहेगा। और उनका मोराल तोड़ने का उद्देश्य रहेगा कि आपको लीडर भी खत्म कर दिया, आपके डिफेंस मिनिस्टर भी खत्म कर दिए, आपके ऑल लीडर भी खत्म कर दिए, और आपको नहीं छोड़ेंगे। साथ साथ एक बयान भी आ रहे हैं टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि आप सरेंडर करो, हथियार डाल दो, और आम जनता से गुहार लगाई जा रही है।